एवरीवन, इस वीडियो में मैं कक्षा 6 विषय गणित की आकलन कार्यपत्रक 9 करूंगी, जिसकी दिनांक है 17 दिसंबर 2021। और इस आकलन कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरिए। और दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। ठीक है, तो ये हम जितनी वर्कशीट आकलन कार्यपत्रक जो हमारी आ रही हैं उनमें हम यही करते आ रहे हैं। आपको सही विकल्प जो लग रहा है उसके सम्मुख बने गोले को आप पेन या पेंसिल द्वारा भरेंगे। और 10 प्रश्न इस असेसमेंट वर्कशीट में पूछे गए हैं। ये 10 अंक का कुल आपका आकलन कार्यपत्रक होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ₹1 का क्या अंश 25 पैसे है? तो देखिए, 1 रुपये में 1 रुपये का क्या अंश 25 पैसे, ये आपका प्रश्न है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25/100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो अब अगर इसको काट दें तो 25 एकम 25 और 25 4 100, तो 1/4 1/4 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 यानी डी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है? तो उचित भिन्न कौन से भिन्न होते हैं? जैसे कि लिए 10 हिस्से हैं, उनमें से 8 हिस्से भरे हुए हैं। जिनका जो हर होता है वो बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, उनको उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 हिस्सों में से 8 हिस्से प्रयोग में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं कि 10 हिस्से में से 20 हिस्से भरे हुए हैं, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुल अगर 10 हिस्से हैं उनमें से 20 हिस्से भरे हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो जिनका हर छोटा और अंश बड़ा हो वो हमारा अनुचित भिन्न होता है। उचित भिन्न कौन सा होता है? जिसका हर बड़ा और अंश छोटा हो। ठीक है, ये एक उचित भिन्न होगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, इनमें से कौन सा उचित भिन्न है ये यहाँ पर देखना है। तो देखिए, ए है 0/4, तो ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया, क्योंकि ऊपर 0 है। 5/7, 5/7 में देखो नीचे हमारा 7 है, ऊपर हमारा 5 है, ये हमारा उचित भिन्न हो गया। तो बी ऑप्शन राइट है। अब देखो सी ऑप्शन में 4/7, इधर भी ये भी हमारा उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हर बड़ा अंश छोटा है, ये भी उचित भिन्न हो गया। सी भी राइट आंसर है। लेकिन अगर इधर देखें तो देखो, यहाँ नीचे हर बड़ा और अंश जो है, हर छोटा और अंश बड़ा है, तो ये हमारा अनुचित भिन्न हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न के 2 उत्तर सही आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर वर्कशीट की तरफ से थोड़ी मिसप्रिंट है, आई थिंक, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होते, यूजुअली जो है 1 ऑप्शन ही राइट होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने टीचर से इसके बारे में कंसल्ट करेंगे, अपने टीचर से आप बात करेंगे, या तो वो खुद इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है ना। और जैसा वो कहें कि या तो वो कह देंगे कि दोनों ऑप्शन को राइट लगा दो, तो आप दोनों ऑप्शन को राइट लगा सकते हैं, या फिर क्वेश्चन वो चेंज भी करवा सकती हैं। तो उस हिसाब से आप टीचर से बात करिए और इस क्वेश्चन को उस हिसाब से आप करिएगा। वैसे इस क्वेश्चन के 2 आंसर राइट हैं, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने अपने पैन पिज्जा के कुल 4 बराबर स्लाइस से 3 स्लाइस खा लिए, मैंने क्या अंश खाया? तो देखो 4 स्लाइस थे, उसमें से इसने 3 स्लाइस खा लिए, तो यानी 3/4 इसने खा लिया हिस्सा। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर रहेगा, 3/4। आगे देखते हैं प्रश्न 4, सिमरन 50 कैंडीज का पैकेट लेकर आई और उसे 10 दोस्तों के ग्रुप के बीच समान रूप से बांट दिया, उनमें से प्रत्येक को क्या अंश मिलेगा? तो देखो 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों में अगर 50 कैंडीज बराबर बांटनी है तो हर एक को कितनी मिलेंगी? तो देखो इसके लिए डिवाइड करेंगे, 10 कैंडीज हैं, 50 को बांटनी है, 10 पंजे 50, तो यानी हर एक को 5 कैंडीज मिलेंगी। ठीक है, तो हर एक बच्चे को 5 कैंडीज मिलेंगी। 50 कैंडीज में से हर एक बच्चे को 5 कैंडी मिलेंगी। तो अब इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 5 10 50, तो यानी इसका काटकर इसका क्या उत्तर आया? 1/10 इसका काटकर उत्तर आ गया है। तो यानी हर एक बच्चे को कैंडीज का 1/10 अंश मिलेगा। ए जो है राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न 5, मैंने सोमवार को काम का 1/7 पार्ट पूरा कर लिया, मंगलवार को 2/7 पार्ट कर लिया, इन 2 दिनों में मैंने कितना पार्ट पूरा कर लिया? तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 1/7 में हम 2/7 जोड़ देते हैं। तो ये हमारे देखो इनका जो हर है वो समान है, तो इसके लिए जब हर समान होता है तो इस हर को तो ऐसे उतार लेंगे और अंश को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो 3 आ गया, 3/7 जोड़कर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 3/7 यानी बी जो है राइट आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न 6 देखते हैं।
अनुचित भिन्न की पहचान करें। अनुचित भिन्न कौन से होते हैं? जिनका जो है हर, जैसे 10/4 है तो इसमें जिसका हर जो है छोटा हो, अंश बड़ा हो, वो हमारे अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे ये वाला भिन्न, इसमें जो हर है वो 4 है और ऊपर अंश 10 है, यानी 4 हिस्से में से 10 हिस्से भरे हुए हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा अनुचित भिन्न होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में 10/3, तो ये भी देखो हर छोटा अंश बड़ा, तो ये भी हमारा राइट है। तो इसमें भी वही सेम मिस्टेक है। सी में देखो 10/5, ये भी हमारा राइट है क्योंकि 5 हर छोटा है, 10 अंश बड़ा है, तो ये भी हमारा एक तरीके से राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे वाला हमारा उचित भिन्न है, तो ये राइट नहीं होगा। तो यानी प्रश्न नंबर 6 के हमारे 3 ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आई थिंक इधर अनुचित भिन्न की जगह इन लोगों को उचित भिन्न लिखना चाहिए था। अगर ये लोग उचित भिन्न लिखते तो हमारा एक ऑप्शन ही राइट रहता, लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों ने शायद मिसप्रिंट हो गई है, तो अनुचित भिन्न लिख दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन हमारे राइट रहेंगे अनुचित भिन्न अगर बोला है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने टीचर से पूछेंगे। तो 2 क्वेश्चन पूछने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है और एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है। ठीक है, तो इन दोनों में ही गलती करी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न 7 देखिए, समान भिन्न की जोड़ी चुने। तो समान भिन्न और असमान भिन्न आपको याद होंगे। समान भिन्न वो होते हैं जिनके हर समान होते हैं, हर एक, जैसे हर 7 दोनों के हर 7 हैं, तो यानी ये जो है हमारा समान भिन्न की जोड़ी हो गई। बाकी ये सारे असमान है क्योंकि देखो इनके अगर आप हर देखेंगे तो अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न 8 देखते हैं। अब प्रश्न 8 देखते हैं, इसमें है एक शिक्षक ने अपने 3/4 पाठ्यक्रमों को समाप्त कर दिया, कितना कोर्स बचा है? ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें देखो 3/4, इसका मतलब है कि 4 पाठ्यक्रम है, उसमें से 3 जो है इस तरीके से पूरे हो गए, तो एक हिस्सा ही तो बचा, यानी कितना हिस्सा बचा? 1/4 हिस्सा बच गया। ठीक है, आप इसे तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप 4 में से माइनस कर सकते हैं 3/4 को, तो आपका आंसर 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो 1/4 कौन सा राइट आंसर है? सी हमारा राइट आंसर है। 1/4 पाठ्यक्रम भी बचा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। गीता ने एक किताब के 50 पेज टाइप किए जिसमें 100 पेज हैं और मीनू ने इसी किताब के 25 पेज टाइप किए। दोनों द्वारा टाइप किए गए कुल पृष्ठों का अंश क्या है? देखो कुल 100 पेज हैं, 100 पेज में से जो गीता है उसने 50 पेज टाइप किए और जो मीनू है उसने 25 पेज टाइप किए उन्हीं 100 पेजों में से। तो 50 में अगर हम 25 जोड़ दें तो हमारे पास 75 आंसर आएगा और नीचे 100 आ जाएगा। 75/100 हमारा आंसर आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न 10 आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित तुल्य भिन्न के लिए खाली हिस्से का अंक होगा। देखो 2/3 इक्वल टू 8 बट्टे कितना होना चाहिए इस जगह जो नीचे खाली भिन्न है। तो देखो 2 में अगर हम गुणा करते हैं 4 का, तो 4 दूनी 8 आ जाता है। अगर हम ऊपर 4 का गुणा करते हैं तो नीचे भी 4 का गुणा करना होता है। ये रूल होता है कि एक नंबर का दोनों जगह गुणा करना होता है। ठीक है, तो 3 में 4 का गुणा करने पर हमें 12 मिलेगा, तो इस हिसाब से नीचे जो है आना चाहिए 12। ठीक है, तो 12 कहाँ पर है? 12 है डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट, असेसमेंट वर्कशीट को आप फिनिश करेंगे। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए मैथ क्विज खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दे दूँगी मैं मैथ क्विज की, और विन कर सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखिए आजकल हम काफ़ी टाइम जो है अपना स्पेंड करते हैं मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, जिससे हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, आई स्ट्रेन की समस्या बहुत हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे हम सेटिंग कर सकते हैं मोबाइल में, जिससे आइज़ पर उतना लोड हमारा नहीं पड़ेगा। तो कौन सी सेटिंग है और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपकी आइज़ प्रिवेंट हो सकती हैं, इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।